फूफा प्रस्तुत करता है मानव शरीर के बारे में 5 फुल फैक्ट्स। क्या आप जानते हैं नीली आँख वाले लोगों के पूर्वज एक ही हैं? हमारी त्वचा और आँखों को रंग देने वाले मेलेनिन नाम के पिगमेंट की परत के नीचे सभी की आँखें मूलतः नीली होती हैं। पर कुछ लोगों में एक बहुत ही खास जीन म्यूटेशन की वजह से मेलेनिन की कमी होती है, जिससे उनकी त्वचा फीकी और आँखें नीली चमकदार दिखती हैं। दरअसल ये म्यूटेशन इतना विशिष्ट है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि ये म्यूटेशन किसी एक ही व्यक्ति से आया होगा। मतलब दुनिया में मौजूद हर नीली आँखों वालों के पूर्वज शायद एक ही हैं। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य के शरीर के लगभग 98% परमाणु हर साल बदल जाते हैं? आप आज वो नहीं जो 1 साल पहले थे। चौंक गए? मतलब जब भी हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं या सांस लेते हैं, हमारे शरीर में नए परमाणु बनते हैं जो पुराने परमाणु की जगह ले लेते हैं। और इस तरह हृदय, लिवर और त्वचा जैसे अंग बदलते रहते हैं। इस तरह हमारे सारे अंग नए हो जाते हैं और साथ में हम भी। अब आप भी थोड़े जवान महसूस कर रहे होंगे, है ना? क्या आप जानते हैं कि हर व्यक्ति की जीभ की छाप अलग होती है? हम सभी को पैरों और उंगलियों की छाप के बारे में तो पता है, पर हर व्यक्ति की जीभ का आकार और बनावट भी अलग होती है। अब तो ये अनुसंधान भी किया जा रहा है कि क्या जीभ को एक विश्वसनीय पहचान प्रमाण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है या नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि भविष्य में आपको सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी को जीभ दिखाकर चिढ़ा रहे हो और वो आपका पासवर्ड जान जाए। क्या आप जानते हैं आपकी जीभ वही चख सकती है जो आपकी लार में घुल सके? सामान्यतः मनुष्य की जीभ 4 इंच लंबी होती है, जिस पर लगभग 10,000 टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं, पर वे सभी आपकी लार पर निर्भर होते हैं। आपका खाना सबसे पहले आपकी लार घोलती है और फिर टेस्ट रिसेप्टर्स उसके केमिकल्स को एनालाइज करके आपके खाने का स्वाद तय करते हैं। इसलिए आप सूप तो चख सकते हैं, पर चम्मच नहीं। क्या आप जानते हैं नवजात शिशुओं में वयस्क लोगों से ज्यादा हड्डियां होती हैं? नवजात बच्चों में तकरीबन 300 हड्डियां मिलती हैं, जबकि एडल्ट्स में 206 हड्डियां होती हैं। जैसे बच्चे बड़े होते हैं, ये एक्स्ट्रा हड्डियां एक दूसरे के साथ जुड़कर एक लंबी मजबूत हड्डी का रूप लेती है। गर्भ में पतले बच्चों में हड्डी की जगह नर्म और लचीली कार्टिलेज होती है, जिससे गर्भ से निकलते हुए शिशु को कोई हानि नहीं पहुँचती। ये सारे फुल फैक्ट्स जानने के बाद अब वक्त हुआ है कुछ मिथ से पर्दे हटाने का हमारे बोनस सेगमेंट फूफा मिथ बस्टर में। क्या आप जानते हैं ये एक गलत धारणा है कि जूलियस सीजर का जन्म सी सेक्शन से हुआ था? सिजेरियन सी सेक्शन और जूलियस सीजर का कोई संबंध नहीं है। उनका जन्म नैसर्गिक प्रकार से हुआ था। सिजेरियन नाम आया है लेक्स सिजेरिया यानी लॉ ऑफ सीजर से, जो कहता है कि अगर जन्म के समय माँ की जान चली जाती है तो बच्चे को सर्जिकली निकाल सकते हैं। ये प्रक्रिया जूलियस सीजर से कई साल पहले भी मौजूद थी। मतलब इस प्रक्रिया का नाम उनके नाम से नहीं आया।